अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। फाइन टाइम विद एसके ऑफिशियल में आपको वेलकम। मैं आज आपके साथ चना दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये एक पाव चने की दाल है जिसको मैंने धो के अच्छी तरह इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। अब मैंने इसका पानी निकाल लिया है, ड्रेन कर लिया, और ये एक साइड पे हम रख देंगे। अब ये देखिएगा, इसमें 2 इस साइज़ के टमाटर लेने हैं, 2 प्याज लेने हैं, और 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन और खुशक धनिया, इन दोनों को मैं पीस के मैंने इसको रख लिया था। ये पेस्ट इनकी बन गई है, ये हमने रख लिया। ये हम सारी चीज़ें अब इसमें ऐड करेंगे। और इस साइज़ का मैंने ये 4 गिलास पानी मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं आपको बाकी बताती हूँ नेक्स्ट कि आपने कैसे करना है इसको। अब इसके बाद हम इसमें ये 1/4 है अदरक हल्दी हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे। ये इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम, ये 1 टेबल स्पून डालेंगे। और नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और ये मैं बीच में अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब आपने ये अजवाइन डालनी है 1/4 टीस्पून। ये देखिए, अब हमने ये सारी चीज़ें इसमें प्रेशर कुकर में डाल दी हैं। इसके बाद मैं प्रेशर कुकर को बंद करूँगी और इस दाल को हम गला लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से गल जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर बताऊँगी कि हमने इसके साथ क्या करना है। जी, तो अब हमारी दाल गल चुकी है। अब उसके बीच में जो मैंने प्याज 2 और 2 टमाटर और अदरक का टुकड़ा ये जो बीच में शामिल किए थे ना, अब इनको निकाल के हम इस ग्राइंडर में डाल के इनको मैं पीस लूँगी। इनको मैं पीस लूँगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अच्छा, ये मैंने इसमें ये पीस ली है और ये मैं अभी साइड पे रख रही हूँ। अब ये एक पैन लेंगे, इसके बीच में हम ऑयल डालेंगे। तकरीबन आपने 4 चम्मच ऑयल डालना है। अब इसके बीच में आपने ये 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर वो इसके बीच में डालनी है। जब थोड़ी सी पकेंगी इसके बीच में आपने 1/2 टीस्पून आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी जाएगी इसमें। और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला।
अब हम इसको अच्छी तरीके से ये पका लेंगे। ये इसका तड़का तैयार हो रहा है। अब देखिए ये मैंने जो दाल थी ये प्रेशर कुकर में से निकाल के ये इस बर्तन में कढ़ाई में डाल ली है। इसके बाद आपने ये जो हमने ग्राइंड किया हुआ है ना मसाला सारा, जो इसका टमाटर और प्याज थे, ये जो हमने ग्राइंड किया था ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया और इसको ना हल्की आंच पे थोड़ा सा आपने इसको यो पका लेना है, ताकि वो जो हमने ग्राइंड करके बीच में हमने इसमें डाले थे टमाटर प्याज की जो प्यूरी थी वो डाली थी, वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अब जी इस टाइम पे आके हमने ये जो हमने इसका तड़का बनाया हुआ था ये हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्रीज़र को ज़ाया नहीं करना चाहिए, कि इसकी अच्छे तरीके से बर्तन से साफ़ किया करें चीज़ों को। ये देखिए अब हम इसको हिला के इसका मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। ये जी अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए हम दम लगा देंगे। ये हमारी दाल अब रेडी है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। इसके ऊपर हरा धनिया, डाल के और थोड़ी सी ऊपर आप अदरक के बारीक बारीक स्लाइसेस कट करके ये आप डाल लीजिएगा। तो ये हमारी दाल रेडी है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू जी। अल्लाह की सपोर्ट।